और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना अष्टमी नवमी स्पेशल कन्या पूजन थाली। इस तरह से कन्या पूजन की थाली के लिए सबसे पहले हमने खीर को बना के तैयार किया, उसके बाद हमने हलवा को बना के तैयार किया। इसी के साथ साथ हमने देसी वाले काले चने को भी बना के तैयार किया है और साथ ही साथ हमने पूड़ी को भी बना के तैयार किया है। कन्या पूजन में छोटी बच्चियों से लेकर थोड़ी बड़ी बच्चियां तक आती हैं, तो आप उस हिसाब से उनकी थाली को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने कन्या पूजन की थाली को तैयार कर लेना है, तो एक एक करके इसके अंदर सारी सामग्री को हमने निकाल के रख लेना है। और उसके साथ ही साथ आप इसके अंदर फ्रूट्स को रख सकते हैं और हमने इसके अंदर पापड़ को भी रखा है। और इस तरीके से देखिए कन्या पूजन की थाली बन के तैयार हो गई। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भोग प्रसाद थाली के लिए हमने चावल की खीर को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए 4 टेबलस्पून हमने चावल लिया था। चावल को आधे घंटे पहले हमने भिगो के रख लिया। जब भीगे हुए चावल के द्वारा खीर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। इसके पूरे पानी को निकाल देते हैं। गैस पे हमने कुकर रख लिया और कुकर के अंदर आधा टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। आज की खीर को हमने कुकर में बना के तैयार किया। इस तरीके से देखिए घी गर्म हो गया तो हमने चावल को इसके अंदर डाल देना है और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। लेकिन भूनते समय इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना है, पर चावल अच्छी तरीके से भून के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने दूध को डाल देते। तो 4 टेबलस्पून चावल के लिए हमने आधा लीटर दूध लिया था। दूध को इसके अंदर डाल देते, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। दूध को डालते समय गैस की फ्लेम को हमने एकदम से लो कर दिया। इसको हमने मिला देना है। 2 मिनट तक इसी तरीके से पका लेते। 2 मिनट बाद इसके अंदर हमने ढक्कन लगा दिया और गैस की फ्लेम को लो कर दिया। 2 सीटी लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। जब तक ये तैयार होता है इधर हमने सूजी का हलवा बना के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हमने आधा कटोरी सूजी लिया है। जितना हमने सूजी लिया उतना ही इसके अंदर हमने चीनी को डाल दिया है। साथ ही साथ 1/4 कटोरी हमने देसी घी ले लिया। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमने थोड़ा सा नारियल, किशमिश, बादाम और काजू लिया है। 3 से 4 पीस इलायची को दरदरा कूट के तैयार कर लिया और 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर ले लिया। गैस पे एक पैन रख देते हैं। पैन गर्म हो जाता है तो 2 टेबलस्पून देसी घी रोक के पूरे देसी घी को इसके अंदर डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देते। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हमने हल्दी को डाल देना है। कुछ सेकंड हल्दी को भूनने के बाद इसके अंदर हमने सूजी को डाल दिया। अब गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना और लो फ्लेम पे सूजी को करीब 5 से 6 मिनट तक भून के तैयार कर लेते। बीच बीच में आप चाहे तो फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। आप चाहे तो इसके अंदर कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर हल्दी शुभ मानी जाती है और हमने कलर का उपयोग नहीं किया है और इससे बहुत ही बढ़िया कलर बन के तैयार होता है। जब तक ये भुन रहा है इधर हमने पानी को तैयार कर लेना है। तो जिस कटोरी से हमने आधी कटोरी सूजी लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी ले लिया। पानी के अंदर आधी कटोरी हमने चीनी को डाल दी। इसको रख देते हैं गैस पे और सूजी को भूनते हुए भी लगभग 4 से 5 मिनट हो गया। इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो गया। इतना इसको हमने भून के तैयार करना था। अब जो हमने पानी को पका के रखा है पूरे पानी को इसके अंदर डाल देते। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। को डालते समय गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी थी और पानी के डालने के बाद तुरंत गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं और कवर करके करीब 3 से 4 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया तो इसके अंदर 1 बड़ा टेबलस्पून देसी घी डाल देते हैं। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर काजू को डाल देते हैं। कुछ सेकंड चलाते हुए काजू को हमने भून के तैयार कर लेना, पर इसका कलर नहीं चेंज करना है। इसके बाद इसके अंदर हमने बादाम डाल दिया। इसको भी कुछ सेकंड चला लिया। इसके बाद किशमिश डाल दिया। इसको भी कुछ सेकंड चलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते। उसके बाद इसके अंदर हमने नारियल को डाल दिया। इसको भी अच्छी तरीके से मिला देते। बाद में इसका उपयोग हमने हलवा के अंदर कर लेना है। इधर हलवा को पकते हुए भी लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस तरीके से देखिए एकदम से जूसी रसीला हलवा बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 पीस इलायची लिया था, उसको दरदरा कूट के तैयार के इसके अंदर डाल देते हैं। और जो कटोरी के अंदर आधा टेबलस्पून देसी घी बचा इसको भी इसके अंदर डाल दिया। घी आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा है आधे से ज़्यादा इसके अंदर हमने डाल दिया। बचे हुए को गार्निशिंग के लिए रख दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इस तरीके से देखिए पहला भोग प्रसाद सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। इसको कवर करके रख देते हैं और जो हमने खीर रखा था पकने के लिए वो भी अच्छी तरीके से पक गई। कुकर अपने आप पूरी तरीके से ठंडा हो गया और एकदम से गाढ़ी खीर बनी हुई है। अब इसके अंदर चीनी को डाल देते हैं। तो जितना हमने चावल लिया था उतनी ही चीनी को इसके अंदर डाला है। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने इलायची के पाउडर को डाल दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो डाल लीजिए।
हमने इसके लिए थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल लिया, थोड़े से कटे हुए काजू, थोड़े बादाम, थोड़ी किशमिश और थोड़े से कटे हुए मखानों को लिया। इन सारे को इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। पूरी खीर को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं और इसको भी कवर करके रख देना है। इस तरह देखिए सूजी का हलवा और खीर तैयार है। अब हमने चने को पका के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए 200 ग्राम हमने चना लिया था। चने को अच्छी तरीके से चुन के साफ करने के बाद इसको 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दीजिए। इसके पूरे पानी को निकाल के 2 बार हमने धुल के साफ कर लिया था। अब इसको पकाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया और कुकर के अंदर पूरे चने को डाल देते हैं। इसके अंदर हमने पौना टेबल स्पून नमक को डाल दिया। बाद में चना बनाते समय चौथाई टेबल स्पून नमक को और डाल देंगे। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और लगभग 100 से 150 ml के करीब पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको हमने मिला देना है और कवर करके 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। जब तक चना तैयार होता है इधर हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। तो थाली के अंदर हमने लगभग 250 से 300 ग्राम के करीब गेहूँ का आटा ले लिया। इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते आटे को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट गूंथा जाता है, इसलिए एक बार की बहुत अधिक पानी को मत डाल दीजिएगा। आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से करीब 2 से 3 मिनट तक मसल के तैयार कर लेते हैं। जब आप आटे को अच्छी तरीके से मसल के तैयार करेंगे तो इसकी पूड़ियाँ एकदम से फूली फूली बन के तैयार होती हैं। इस तरीके से देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। तो इसको हमने रख देना है करीब 5 से 10 मिनट के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लेते हैं और इधर हमने चने बनाने की तैयारी कर लेनी है। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल को डाल देते हैं। जब तेल गर्म हो जाता है तो आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया और जीरा को कुछ सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर हमने मिर्ची को डाल दिया। चना को हमने कन्या पूजन के लिए बना के तैयार किया तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची का उपयोग हमने नहीं किया है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे टुकड़े में कट करके रखा था, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। चौथाई टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने घिसे हुए अदरक को डाल देना है। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला दिया। अब इसको हमने कवर करके गैस की लो फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। जब तक ये तैयार होता है आपको दिखा देते हैं। इधर चना भी अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गया है। अब जो हमने टमाटर को पका रहे थे उसको पकते हुए भी लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। एक बार इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब जो हमने चने को पका के रखा है पूरे चने को पानी के साथ इसके अंदर डाल देते हैं। इसलिए चने को पकाते समय हमने बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं किया था। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने जीरे के पाउडर को डाल दिया। आप चाहे तो गरम मसाला, धनिया पाउडर या फिर और भी मसाले इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हमने कवर कर देना और गैस की मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। पर बीच में 1 से 2 बार आप इसको जरूर चला दीजिएगा, चना नीचे से जले नहीं। इस तरह देखिए पकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के उसको भी अच्छी तरीके मिला दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया ये चना बन के तैयार हुआ है। इसको उतार के नीचे रख देते हैं और पूड़ी को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने आटे को गूंथ के तैयार किया है उसको 2 हिस्से में कट कर लिया और इसमें से छोटी छोटी लोइयों को निकाल लेते हैं। जैसे छोटी बड़ी पूड़ी आप बना के तैयार करना उसी तरीके से इसके अंदर से लोई को निकाल लीजिए। हमने इस तरह से मीडियम साइज की पूड़ियों को बना के तैयार करना है। तो इसको गोल पेड़ी की तरह बना के तैयार कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया और मीडियम साइज की पूड़ी को बना के तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इसी तरीके से कुछ पूड़ियों को बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इनको फ्राई कर लेते हैं। तो जो हमने तेल रखा था वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया। उसके अंदर थोड़े से आटे को डाल के चेक कर लेते हैं। आटे को डालते ही तुरंत ऊपर की तरफ आ गए, इसके मतलब तेल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर पूड़ियों को डाल देते हैं और फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो जितनी पूड़ियाँ कढ़ाई के अंदर आ जाए उतनी पूड़ियों को आप इसके अंदर डाल दीजिए और जैसी पूड़ियाँ फूल के तैयार होती है वैसे इनको हमने पलट देना है और दूसरी पूड़ियों को भी इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। एकदम से फूली फूली पूड़ियाँ बन के तैयार होंगी अगर आप आटे को अच्छी तरीके से मसल के गूंथ के तैयार करेंगे। जैसे पूड़ियाँ तैयार हो जाती है हमने पूड़ियों को निकाल लेना है और दूसरी पूड़ियों को इसके अंदर डालते जाते हैं। इस तरीके से देखिए सारी पूड़ियों को हमने बना के तैयार कर लिया। तो कन्या पूजन के लिए भोग थाली लगा के तैयार कर लेते हैं। थाली के अंदर सबसे पहले हमने केला, सेब और नारियल को निकाल के रख लिया था। अब हमने 1 कटोरी के अंदर चने को निकाल लिया, 1 कटोरी के अंदर हमने खीर को निकाल लिया और 1 कटोरी के अंदर हमने सूजी के हलवा को निकाल लिया और साइड में हमने पूड़ी को रख दिया और साथ ही साथ इसके अंदर हमने पापड़ को रख दिया। और भी कुछ अगर आप कन्या को अपनी इच्छा अनुसार खिलाना हो तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए कन्या पूजन की थाली बन के तैयार हो गई। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।